यही कहती है कि उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। उसके बगैर गंगा रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग होगी, 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान होगा, जिसका और कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार 1985 में भी क्लीन अप गंगा कैंपेन चलाई गई, ऑफिशियल आंकड़ों द्वारा यह कहा गया है कि 960 रुपए खर्च हुए। हमें मालूम है कि तकरीबन 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं उसमें। और गंगा की क्या दुर्दशा इस वक्त है आपके सामने है, राजीव बताएं। दुर्दशा तो बहुत ज्यादा है। 1985 में गंगा जितनी गंदी थी उससे कई गुना ज्यादा अभी 2009 में गंदी है। ये बात तो हमको बिल्कुल साफ दिखाई देती है और देश के लोगों को भी दिखाई देती है। 1985 में जितना पानी गंगा में था, सन 2009 में वो पानी और कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। ये भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो गंगा तो 960 करोड़ रुपए के खर्च होने के बाद भी शायद पहले से ज़्यादा गंदी है। लेकिन आपने जो कहा पहले बात, वो महत्व की है कि क्या सरकार तभी जागेगी जब संसद का घेराव होगा, क्या सरकार तभी जागेगी जब विधानसभा का घेराव होगा। जी। भारत सरकार का और भारत के राज्य सरकारों का इतिहास यही कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कितने भी नैतिक दबाव को बनाने की कोशिश लोगों ने की हो, लेकिन सरकार ने उसको तवज्जो तभी दी है जब उसमें ज्यादा शक्ति जुड़ी है और शक्ति का प्रदर्शन सरकार के सामने हुआ है। तो ये तो इतिहास बताता है भारत सरकार का, राज्य सरकारों का। तो शायद वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा इस गंगा के प्रश्न पर, और तब शायद सरकार की नींव खुलेगी, और वो नींव खुलेगी तब जाके उसमें से कोई रास्ता निकलने की बात होगी। लेकिन इसमें लोगों को हमें तैयार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को प्रेरणा देनी पड़ेगी, लोगों को हमें सड़क पर लाने के लिए या हमारे देश के लोगों को सरकार के सामने इस बात को मजबूती से कहने के लिए संगठित करना पड़ेगा। तभी जाकर ये काम शायद हो पाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता इस भारतीय प्रजातंत्र में तो दिखाई नहीं देता। लेकिन राजीव दीक्षित, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो मुझे एसएमएस आ रहे हैं, और इस वक्त तक मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस वक्त 1470 एसएमएस आ चुके हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। उसके दौरान 1470 एसएमएस आए हैं, और तकरीबन सभी लोग, वो दिल्ली के हों, पंजाब के हों, मुंबई के हों, सबसे ज़्यादा एसएमएस जो आए हैं वो दिल्ली, पंजाब और मुंबई से आए हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से आए हैं। सब लोगों ने यही कहा है कि आप आवाज़ तो करें, संसद का घेराव कब करना है, विधानसभा का घेराव कब करना है, उत्तराखंड कब चलना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की आंखें कब खोलनी है, आप बताएं। एक बार आवाज तो करें। जनता तो तैयार है, नेतृत्व को तैयार होना चाहिए। जनता बहुत पहले से तैयार है, साफ तौर पे। जी राजीव बताएं, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। मेरा ऐसा मानना है, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है जी, कि जब प्रजा और जनता तैयार है तो नेतृत्व भी तैयार हो ही जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो नेतृत्व भी लगभग तो तैयार है ही, एक सही समय की प्रतीक्षा हो रही है, और वो सही समय जैसे ही आएगा तो सारे देश में इसकी गूंज आपको सुनाई देगी। बस एक सही समय की प्रतीक्षा में हम सब हैं। तैयारी हमारी भी है, अगर लोगों की तैयारी है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो तैयारी हमारी भी है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। बस हम एक सही समय के इंतजार में हैं, और वो सही समय हो सकता है अगले 2-3 महीने में आ जाए, हो सकता है और जल्दी कोई से वो समय दिखाई दे जाए या सुनाई दे। राइट राजीव, थैंक यू वेरी मच। राजीव दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई ईमेल हो, कोई वेबसाइट हो जहां पर लोग आपके साथ संपर्क कर सकें, वो अगर आप यहां पर अनाउंस करना चाहेंगे तो बताएं। अगर आपकी कोई वेबसाइट हो जहां पर लोग आपसे संपर्क कर सकें, कोई ईमेल हो जहां पर सीधा संपर्क साध सकें लोग आपसे, वो बताएं। वी विल फ्लैश इट फॉर यू। मेरे साथ और भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी संपर्क करना चाहे तो बहुत सरल है। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जी, महर्षि दयानंद ग्राम, राइट, बहादुराबाद, हरिद्वार। ये हमारा ये तो पोस्टल एड्रेस हो गया, और कोई ईमेल एड्रेस हो तो बताएं। हाँ, फिर मैं बताता हूँ। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जी, महर्षि दयानंद ग्राम, बहादुराबाद, हरिद्वार, ये हमारा पोस्टल एड्रेस है जी। और उसके बाद अगर ईमेल के द्वारा कोई संपर्क करना चाहें तो BST, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का BST जी, बी फॉर भारत, जी, बी फॉर भारत, एस फॉर स्वाभिमान, टी फॉर ट्रस्ट जी, हाँ, BST @,
rediffmail.com एक है, जी, bst@readifmail.com, और दूसरा? हाँ, और एक दूसरा है राजीव, RAJEEV, राजीव जी, .bst, RAJEEV, rajiv.bst, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का BST जी, rajiv.bst@gmail.com. Come again? gmail.com. 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 Right, so it's rajiv.bst, all small, at gmail.com, or the other one was, of course, the Bharat Swabhiman Trust at readifmail.com, which is bst@readifmail.com. There you have it. There you have it, right on your screen. और अगर फोन जी। के द्वारा जी। संपर्क करना चाहें जी. तो 09837342711 Well, you'll have to say that again. 098, 098, right? 373 373, 373 right? 42711. 42711. 09837342711. That is the number. You can get in touch on that number. That's the phone right over there. Please correct me if I'm wrong. 09837342711. Is that the correct number, Mr. Dixit? Yes. Right, so हाँ, 09837342711. That is the number. You can get in touch with Rajiv Dixit on that number. There is the Bharat Swabhiman Trust on that number, and of course you can express your willingness to join the movement to save the Ganga. Right, Rajiv, thank you very much for joining us, and we must do this again, and we must see to it that we must save the mighty Ganga. We have to save the Mother Ganga, come what may. Rajiv Dixit, thank you very much for coming to our studio.